इलास्टिक फैटीग एंड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, दोनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। पहले बात करते हैं इलास्टिक फैटीग की। जिस तरीके से कोई भी इंसान बार बार काम करते करते थक जाता है, उसी तरीके से कोई भी इलास्टिक मटेरियल भी बार बार अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, उसकी शेप या साइज को चेंज कर रहे हैं और उसके बाद में वो थक जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक फैटीग, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और जिस तरीके से कोई भी थका हुआ इंसान थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है तो उसके बाद में वो फिर से वर्क करने लगता है, उसी तरीके से कोई इलास्टिक मटेरियल जिसमें इलास्टिक फैटीग आ गई है, अगर हम उसे कुछ रेस्ट दे दें तो वो वापस अपनी इलास्टिसिटी को रीगेन कर लेता है, अपनी प्रॉपर्टी को रीगेन कर लेता है और अपना जो डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास में मान लिया एक ये रिफ़िल है, ये जो है इसके ऊपर ये रिफ़िल स्ट्रेट था, मैंने इसके ऊपर नीचे की तरफ एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया है। डीफॉर्मिंग फोर्स का मतलब जो इसे मोड़ रहा है। तो ये जैसे मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो वापस अपनी जगह जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी इलास्टिसिटी होगी। तो हमने इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसने वापस जाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लगाया, तो उसे हम बोलेंगे कि इसमें स्ट्रेस है, स्ट्रेस ज़्यादा है तो इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि इसका इलास्टिक बिहेवियर भी ज़्यादा है। अब अगर मैंने इसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया डीफॉर्मिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ ये सीधा होने की कोशिश करेगा। फिर मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, अब ये फिर से सीधा होने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, फिर से सीधा होने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से मैं बार बार इसे मोड़ रहा हूँ। तो इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग रिपीटिंग रीस्टोरिंग फोर्स या अल्टरनेटिंग रिपीटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हमने बार बार हम बदल रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को बदल रहे हैं, तो जिससे कि कुछ देर बाद में इसका इलास्टिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से ये टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, परमानेंटली ये टूट जाए, या फिर ये वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश ही ना करे। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिक फैटीग, क्योंकि ये थक जाएगा। और अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर दोबारा हम इसके ऊपर छोड़ने के बाद जब इसे रेस्ट मिल जाएगा, फिर दोबारा हम इसे ऊपर नीचे करेंगे, तो ये फिर दोबारा से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जाने की कोशिश करने लगेगा। इसके अंदर इलास्टिसिटी वापस लौट आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से बार बार अगर हम उसके ऊपर रिपीटिंग फोर्स लगा रहे हैं और वो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक फैटीग। अब आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अगर हमने किसी चीज़ को मोड़ दिया है तो उसे सीधा होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो जितना ये डिले हो रहा है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उस डिले को ही क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। यानी कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट तो क्या है, डिले है, देरी है, देरी का नाम है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जबकि इलास्टिक फैटीग जो है वो थकान है, मटेरियल थक जाता है बार बार मुड़ने से, बार बार डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से, और उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम हो जाती है और वो हो सकता है प्लास्टिक बन जाए, यानी कि जल्दी से टूट जाए। लेकिन अगर हम उसे थोड़े से समय के लिए उसे रोक देंगे डीफॉर्मिंग फोर्स को, तो वो वापस अपनी इलास्टिसिटी को गेन कर लेता है। यानी कि ये एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक फैटीग। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।